जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। हमारे YouTube चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। जो भी व्यक्ति मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आज मंगलवार है। श्री हनुमान जी का शिरोमणि श्री हनुमान जी का आज दिवस है, मंगलवार है। तो आज उनके जो हनुमान चालीसा जो है, जो हम पढ़ते हैं, तो पढ़ना तो वैसे रोज चाहिए, लेकिन उसका अर्थ क्या है हनुमान चालीसा का, तो तकरीबन लोगों को पता होगा कि उसका अर्थ क्या है। कि संस्कृत में है तो उसका हमें पता नहीं होता। मैंने काफ़ी खोज की कि मैं हनुमान चालीसा के जो संस्कृत में जो वर्ड हैं, तो मैं इसको इंग्लिश में या उर्दू में इसको कन्वर्ट कर सकूं। लेकिन मैं 20% तक पहुंच गया था। तो उसी दौरान जो है, एक व्यक्ति है जो है, वो भी हनुमान जी के भक्त हैं। तो उनके पास वो किताब आई जहाँ मैं जॉब करता हूँ। तो वहाँ पर उनके पास एक किताब थी। तो 20% जो मैंने लिखा था उर्दू में, जो कि जब मैंने उनको अ, अपने उनकी किताब से, और जो मैंने लिखा हुआ था, जो मैंने उनसे देखा मैंने, तो वही है जो मैंने विचार करके, जो कि मैंने उसको समझ के हनुमान चालीसा 80% किताब में बिल्कुल सही था, और 20% मेरे जो लिखा हुआ था वो सही था। तो मैं किताब से शुरू करूंगा, क्योंकि अ, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती है जो कि मुझे पढ़नी होगी। उसमें मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा, जो कि मैं किताब से शुरू करूंगा, क्योंकि इसमें जो मैंने लिखा हुआ है शायद उसमें भूल चूक हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती। तो श्री हनुमान जी का नाम लेकर, श्री राम जी का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं हनुमान चालीसा, जिसके साथ साथ मैं आपको उसका अर्थ भी बताता रहूंगा। ये प्रथम जो लिखा था श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जब वो मुगलों की जेल में थे, वहां पर उन्होंने हनुमान चालीसा लिखा था संस्कृत में। तो आज हम उसका अर्थ भी जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ कोई भी देवता हो या देव हो, सबका चालीसा जाप होता है, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए उसका अर्थ क्या है। जब तक हमें उसका अर्थ पता नहीं होगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे, वो वहां तक पहुंचेगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं ये पढूं, और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं जिनको पता नहीं है, इतनी आशा रखूंगा कि सबको पता हो कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है। लेकिन जिनको नहीं पता, ये उनके लिए। तो श्री राम जी का नाम लेकर, जय सीताराम जी का नाम लेकर हम शुरुआत करते हैं। हनुमान चालीसा का अर्थ के साथ। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की। हम दुआ पढ़ेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जसु, जो दायित फलचार। अर्थात श्री गुरु महावीर महाराजा, श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूल धूल से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के देने वाले हैं। अब हम चौपाई पढ़ेंगे कि हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ होती हैं। तो
प्रथम शुरू करते हैं पहली चौपाई से। ये भी दुआ है, अभी चौपाई शुरू नहीं हुई। बुद्धिहीन तनु चानि के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हर रघु कलेश विकार। अर्थात हे पवन कुमार, हे आपको स्मरण करता हूँ। आप तो जानते हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे जिस्मानी बल, सिद्ध बुद्धि और ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों और दुषों का नाश कीजिए। ऐसी मुझ पर कृपा कीजिए। जय सीताराम। अब चौपाई की तरफ चलते हैं। पहली चौपाई ये है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अर्थात श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अदा है। हे कपीश्वर, आपकी जय हो। तीनों लोक, सर्वलोक, भूतलोक और पाताल लोक में आपकी करती है। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अर्थात हे पवन सुत अंजनी नंदन श्री राम दूत, आपके समन दूसरा बलवान नहीं है। तीसरी चौपाई, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। अर्थात हे महावीर बजरंग बली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप बड़ी बुद्धि को दूर करते हैं। अच्छी बुद्धि वालों के सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। अर्थात आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जने गुरु साजे। अर्थात आपके हाथ में वज्र ध्वजा का कांधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुंदरी केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। अर्थात हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आप पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना, महिमा और पूजा होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करि बेको आतुर। अर्थात आप सारी विद्याओं से संपन्न, गुणवान और बहुत ही चतुर हैं। आप भगवान श्री राम का कार्य, संसार के कल्याण का कार्य पूर्ण करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। बोलो जय सीताराम। प्रभु चरित्र सुन बेको रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अर्थात आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं। श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। अर्थात अपना बहुत ही छोटा रूप
धारण करके माता सीता जी को दिखलाया और भयंकर खौफनाक भयंकर એટલે खौफनाक रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धरे असुर सिंहारे रामचंद्र जी के काज सवारे। अर्थात आपने वक्राल रूप धारण करके राक्षसों का मार और श्री रामचंद्र जी का कार्य पूर्ण किया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्ष लाए। अर्थात अपने संजीवन बूटी लाकर लक्ष्मण जी को संजीवन मौत के मुंह से बचाया। क्या जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर એટલે खुश होकर आपको हृदय से लगाया। जय सीताराम, जय श्री राम। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। अर्थात श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की है, એટલે तारीफ की है और कहा है कि तुम मुझे भरत जैसे ही प्यारे भाई हो। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। सहज बदन तुमरो जस गावे, अस गए श्रीपति कंठ लगावे। अर्थात श्री राम ने आपको ये कहकर हृदय से लगाया कि तुम्हारा यश हजार मुख से काबिल तारीफ है। जय सीताराम। शंकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जमित विद गोपाल जहाँ थे, कभी को विद कह सके कहाँ थे। अर्थात श्री संग, श्री सनातन, श्री इस नंदन, श्री संत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी, यमराज जी, कबीर आदि सब विषयों के रक्षक को भी विद्यावान पंडित जन भी आपके यश का परिणत मुकम्मल वर्णन नहीं कर सकते। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तुम उपकार सुग्रीव हनि कीना, राम मिलाए राजपल दीना। अर्थात आपने सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलाकर उपकार किया, जिसके कारण वो राजा बने। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर बैसब जाना। अर्थात आपके आदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। बोलो जय सीताराम, जय सीताराम। जो सहस्त्र योजन पर भानु, लीलियो तहाँ जीवन पर जामे। अर्थात जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि इस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगते हैं। इस हजारों योजन की दूरी
प्रास्तन सूर्य को आपने अपने जन्म समय ही कोई मीठा फल समझकर निगल लिया था। जय सीताराम। प्रभू मुद्रिका मिली मुख माहे जंदी लांग गए अशे अर्चनाएं। अर्थात आप श्री रामचंद्र जी के अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को पार कर लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जय सीताराम। दुर्गम का जगत के जेते सुगम अनुभूत तुम्हें तेते। अर्थात संसार में जितने भी कठिन मुश्किल से मुश्किल काम हो वो आपकी कृपा से सहज आसान हो जाते हैं। जय सीताराम। राम दुआरे तुम रखवारे होत ना आज्ञा बिनते स्यारे। अर्थात श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं। आप रखवाले हैं जिसमें आपकी आज्ञा बिना कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। यानी श्री राम को पाने के लिए आपकी प्रस्थना वार्षिक है, यानी जरूरी है। अगर आपको श्री राम तक पहुंचना है तो आपको श्री हनुमान जी का साधना करनी जरूरी है। इसका अर्थ यह है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक का हो को डरना। अर्थात जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है। जब आपकी रक्षक ही तो फिर किसी का भी डर नहीं रहता। आपन तेज सुमरो आपे, तीनों लोग हाँकते कापे। आप अर्थात आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना आवाज से तीनों लोग कांप जाते हैं। जय श्री हनुमान। जय सीताराम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अर्थात जहां महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहां भूत पिशाच पास भी नहीं आ सकते। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो श्री हनुमान जी की जय। नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतन हनुमत वीरा। अर्थात वीर हनुमान जी आपका निरंतर जाप करने से सब रोग दूर हो जाते हैं और सब पीड़ा तकलीफें मिट जाती है। बोलो जय सीताराम। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। अर्थात हे हनुमान जी, विचार करने, कर्म करने और बोलने में जिनका ध्यान आप में ही लगा रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ा देते हैं। जय सीताराम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सगल साजा। अर्थात तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं। इनके सब कार्यों को आपने सहज ही में कर दिया और मनोरथ जो कोई लाए, सुई उम्मीद जीवन पर पल पल फल पा गए। अर्थात जिस पर आपकी कृपा हो वो कोई भी अभिलाषा करे
तो इसे ऐसा फल मिलता है, फिर इसके जीवन में कोई ख्वाहिश नहीं रहती। बोलो जय सीताराम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, पर जगत उजियारा। अर्थात चारों युग, सत युग, द्वापर युग, त्रेता युग तथा काल युग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र चारों तरफ प्रकाशमान है। बोलो जय सीताराम। साधु संत के तुम रखवाले, असुर निकंदन राम दुलारे। अर्थात हे श्री राम के दुलारे, आप शरण में आए लोगों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। तो जय सीताराम। अष्ट सिद्धि नौती के दाता, अस्वर देन जानकी माता। अर्थात आपको माता श्री जानकी जी से ऐसा वरदान मिला हुआ है, जिससे वरदान मिला हुआ है कि जिससे आप किसी भी आठों विद्याओं और 9 विद्याओं से सब प्रकार की सम्मति दे सकते हैं। 8 सिद्धियां मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहली सिद्धि जो है अनिमा, जिससे साधिक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश नहीं कर सकता। दूसरा है महिमा, जिससे योगी अपने आप को बहुत बड़ा बना लेता है। तीसरा गरिमा, जिससे साधिक अपने आप को चाहे जितना भारी बना लेता है। चौथा लघिमा, जिससे साधिक जितना चाहे हल्का बन जाता है। पांचवा प्रेति, जिससे मन चाहा पदार्थ वस्तु की प्राप्ति होती है। छठा प्राज्ञा, जिसमें इच्छा करने पर वो पृथ्वी पे समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। सातवीं है अष्टव, जिससे सब पर शासन करने के लिए समर्थ हो जाता है। आठवीं वैष्णव, जिससे दूसरों को वैश काबू में किया जा सकता है। नवीं दीति पदम महापदम शंख मगर कश्प मुकंदर कंदर अल पर्च। ये जो कि 9 निधि है जो कि मैंने आपको बताई है, जो श्री
श्री माँ जानकी माँ ने उनको दी थी, उनको ज्ञान दिया था। अब हम चौपाई की तरफ चलेंगे। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। अर्थात आप निरंतर श्री रघुनाथ जी के शरण में रहते हैं, जिसके जिससे आपके पास पड़ा प्रभा और असाध्य रोगों का नाश के लिए राम नाम अवश्य है। जय सीताराम। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अर्थात आपका भजन करने से श्री राम जी प्रकट होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। बोलो जय सीताराम। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अर्थात आपके भजन के प्रभाव से प्राणी जीव अंत समय श्री रामचंद्र जी के परम धाम को जाते हैं, और अगर फिर भी मृत्यु लोक संसार में जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भगत कहलाएंगे। बोलो जय श्री राम। और देवता चित न धरे, हनुमत से सर्वसुख करे। अर्थात हे हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर किसी दूसरे देवता की जरूरत नहीं रहती। जय सीताराम। जय श्री हनुमान। जय श्री राम। संकट कीटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। अर्थात हे वीर हनुमान जी, जो आपका समन करता है या समन करता रहता है, इसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय सीताराम। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। अर्थात हे स्वामी, हे हनुमान जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आप मुझ पर श्री गुरु जी के समान ही कृपा कीजिए। कारण गर्वे देव जी ही मुक्ति के दाता हैं। जो सत पार पाट कर कोई, झूठी भिवंदी महासुख होई। अर्थात जो कोई इस हनुमान चालीसा का सुभार पाठ करेगा, वो सबसे बंधनों से छूट जाएगा और अपने परम आनंद मिलेगा। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीधी साखी गौरीसा। अर्थात श्री भगवान शंकर ने ये हनुमान चालीसा लिखवाया, इसलिए वो साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा, इसे निश्चय ही लेता प्राप्ति होगी। मतलब ये जो हनुमान चालीसा है, इनके खुद वो साक्षी हैं भगवान शंकर कि मैं इसकी साक्षा पूर्ता हूं कि आप पर कोई भी संकट आएगा तो उस संकट में श्री हनुमान जी वहां प्रस्तुत होंगे।
तुलसीदास सदा हरि चेहरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। अर्थ है नाथ हनुमान जी तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास हैं, इसीलिए आप मेरे हृदय में निवास कीजिए। अब दुआ पढ़ते हैं। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसुर सुभूप। अर्थात हे संकट मोचन पवन कुमार, आप अनंत मंगल स्वरूप हैं। देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में निवास करते हैं। बोलो जय सीताराम, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। अच्छा, आज मैंने हनुमान चालीसा पढ़ा और उसका अर्थ भी मैंने आपको बताया। मुझे उतनी उर्दू नहीं आती, लेकिन अगर आपको समझ आई हो तो आप बिल्कुल अपने कमेंट्स बॉक्स से आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका अर्थ बता सकता हूँ। तो ये हनुमान चालीसा का पढ़ने का मेरा कारण ये था कि हनुमान चालीसा तो हमें आता है, संस्कृत में हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें उसका अर्थ भी पता होना चाहिए। या कोई भी हम अपनी कुल देवी का, अपने इष्ट देव का चालीसा हम पढ़ते हैं, तो हमें, या जाप पढ़ते हैं, हमें उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो आज का वीडियो का बनाने का हमारे कारण ये था, हमें कोई व्यूज नहीं चाहिए, कोई सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, लेकिन जो सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ श्री हनुमान जी मेरी आवाज उन तक पहुंचाए जिनको ये पता नहीं है कि हनुमान चालीसा का अर्थ क्या होता है और उनका प्रभाव क्या होता है। हनुमान चालीसा का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर कोई संकट में है, कोई पीड़ा में है, आप सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर आप करिश्मा देखें। ये मैं आपको हनुमान जी को साक्षी रख कर मैं ये बात रखता हूँ, आपको कहता हूँ कि आप पर कभी भी कोई संकट आए, कोई पीड़ा हो आपके घर में, आपकी जहाँ आप काम करते हैं, आप सिर्फ श्री हनुमान चालीसा पढ़ें, फिर करिश्मा देखें क्या होता है आपके साथ। लेकिन आपका विश्वास जो है आपका अटल होना चाहिए। मैं सदैव कहता आ रहा हूँ कि आपका विश्वास अगर अटल होगा तो आपकी जो मन की जो मनोकामना है उन तक जरूर पहुंचेगी आपकी। अगर आपको श्री राम तक पहुंचना है तो पहले आपको श्री हनुमान जी की साधना करनी होगी, तब जाके श्री राम तक आप पहुंचेंगे। और जहां राम प्रचार होगा वहां श्री हनुमान जी खुद आपके पास आ जाएंगे। और मैंने काफी बार ये प्रैक्टिकल मेरे साथ हुआ है कि मैंने जब भी हनुमान चालीसा पढ़ा है तो मेरे साथ एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आती है मेरे पास कि ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई और भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है। जब मैं एकांत में मैं ये हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, तो मैं रोज पढ़ता हूँ, तो मैं आप सबसे विनती करता हूँ और आशा रखता हूँ कि आप भी रोज हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। एक बार भी कर सकते हैं आप, 7 बार भी कर सकते हैं आप, 11 बार भी कर सकते हैं आप, 21 दफा भी कर सकते हैं, और 108 दफा भी आप कर सकते हैं आप। लेकिन आप एक हनुमान चालीसा भी पढ़ेंगे ना तो 108 के बराबर होगा। तो आपसे यही आशा रखता हूँ। और आज का वीडियो जो है, जो कंटेंट था, यही था। आज श्री हनुमान जी का वार है, मंगलवार है, तो उनके विषय मुझे हनुमान चालीसा का अर्थ आपको बताना था। और एक चीज और आपको बतानी थी कि जब श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ये हनुमान चालीसा लिख रहे थे, तब वहां दुआ में एक शपथ आते हैं, जो कि वो लिखने वाले होते हैं, वहां पर हनुमान जी उनको रोक लेते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनऊ रघुवर। रघुवर की जगह वो महावीर लिख रहे थे, लेकिन वहां श्री हनुमान जी ने रोक लिया उनको कि नहीं,
मेरे हनुमान चालीसा में, अगर आप मेरे हनुमान चालीसा लिख रहे हैं, उसमें मुझसे ज़्यादा तारीफ जो होनी चाहिए वो श्री राम भगवान की होनी चाहिए। जो हमने हनुमान चालीसा पढ़ा उनके अर्थ के साथ, तो उसमें श्री राम जी के ही ज़्यादा उसमें उन्होंने वर्णन किया हुआ था, उनकी तारीफ की हुई थी, जो कि श्री राम जी के भक्त श्री हनुमान जी के जैसे कोई भी सेवा नहीं कर सकता। तो लेकिन हम कहते हैं ना कि छोटी सी सेवा भी कर लें हम श्री हनुमान जी की या श्री राम की, वो एक ही सेवा कहलाएगी आपकी। तो आपसे सबसे विनती है, आशा करता हूँ आप जरूर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और आपके घर में, आपके काम काज में जो भी नेगेटिव चीजें हैं वो सारी दूर हो जाएं। तो आज का हम जो है यही हम जो है आपसे रजा मांगते हैं। तो हमारी वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और देखिएगा और हनुमान चालीसा का अर्थ समझिएगा कि अर्थ क्या है उनका। जय सीताराम, जय श्री राम, जय श्री हनुमान।